उधर इस सदी के अंत तक कई द्वीप और तटीय शहर समंदर में समा सकते हैं, जिसकी आशंका कई वैज्ञानिक रिपोर्ट्स जता चुकी हैं। लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने इस खतरे को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक डूम्सडे ग्लेशियर में दरार पड़ गई है। अंटार्कटिका में मौजूद ये ग्लेशियर आने वाले 5 सालों में टूट जाएगा। पिघली बर्फ से समंदर का जल स्तर 1 से 3 मीटर तक बढ़ सकता है, जिससे पृथ्वी पर जल प्रलय आ सकता है। क्या पृथ्वी पर जल प्रलय आने वाली है? क्या डूब जाएंगे मालदीव और सोलोमन द्वीप? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे। दुनिया भर के विशेषज्ञों को यह डर यूं ही नहीं सता रहा। इसके पीछे बेहद ठोस वजह है। ये पृथ्वी का डीप फ्रीजर है, जिस पर काफी हद तक हमारा भविष्य निर्भर है। इसे दुनिया अंटार्कटिका के नाम से जानती है। डरा देने वाली इन आशंकाओं ने यहीं से जन्म लिया है। आशंका है कि कुछ इसी तरह अंटार्कटिका से बर्फ का ऐसा टुकड़ा टूटने वाला है जिससे भीषण तबाही मच सकती है। जल प्रलय आ सकती है। कई तटीय इलाकों से लेकर छोटे द्वीप तक डूब सकते हैं। इंटरनेशनल थ्वाइट्स ग्लेशियर कोलैबोरेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक थ्वाइट्स ग्लेशियर में दरार आनी शुरू हो चुकी है। अगले 5 सालों में यह ग्लेशियर टूट जाएगा। इसके टूटने से दुनिया भर के समुद्र का जल स्तर 1 से 3 मीटर तक बढ़ सकता है। यह खतरा कितना बड़ा है, उसका अंदाजा आप इसके क्षेत्रफल से लगा सकते हैं। थ्वाइट्स ग्लेशियर 1,90,000 किलोमीटर से ज्यादा इलाके में फैला है, जो फ्लोरिडा शहर से भी बड़ा है। ऐसे में इसका पिघलना पूरी दुनिया के कई तटीय इलाकों को तबाह कर सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पिघलने से मालदीव, सोलोमन द्वीप, फिजी जैसे द्वीपों से लेकर मुंबई जैसे दुनिया के तटीय शहरों के कई इलाके पानी में डूब सकते हैं। रिपोर्ट के साथ कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं। इनमें एक तस्वीर 28 दिसंबर 2015 की है, जबकि दूसरी तस्वीर इसी साल 31 मार्च को ली गई है। 6 साल पुरानी तस्वीर में डूम्सडे ग्लेशियर के इस हिस्से पर कोई दरार नहीं है। वहीं हाल ही में ली गई तस्वीर में कई दरारें नजर आ रही हैं। थ्वाइट्स ग्लेशियर को डूम्सडे ग्लेशियर यानी कयामत का दिन भी कहा जाता है, जिसकी वजह इसके पिघलने से पड़ने वाला असर है। ऑरिगॉन स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एरिन पैचेट के मुताबिक ग्लेशियर का बड़ा टुकड़ा टूटता है तो इससे थ्वाइट्स ग्लेशियर का पूर्वी हिस्सा और भी तेजी के साथ पिघलने लगेगा। इस घटना से ग्लेशियर पिघलने की स्पीड 3 गुना हो जाएगी, यानी समंदर का जल स्तर और तेजी से बढ़ेगा। थ्वाइट्स ग्लेशियर अंटार्कटिका के पश्चिमी इलाके में मौजूद है। ये ग्लेशियर समुद्र के भीतर कई किलोमीटर की गहराई में डूबा है। साल 1980 के बाद से ही इसमें बड़ी बड़ी चट्टानें टूट रही हैं। पिछले 20 सालों में इससे 6000 बिलियन टन बर्फ पिघल चुकी है। थ्वाइट्स ग्लेशियर अंटार्कटिका के पश्चिमी इलाके में मौजूद है। ये ग्लेशियर समुद्र के भीतर कई किलोमीटर की गहराई में डूबा है। साल 1980 के बाद से ही इसमें बड़ी बड़ी चट्टानें टूट रही हैं। पिछले 20 सालों में इससे 6000 बिलियन टन बर्फ पिघल चुकी है। इस ग्लेशियर को लेकर इस साल की शुरुआत में भी एक रिपोर्ट सामने आई थी, जो बेहद डराने वाली थी। इस रिपोर्ट को नासा ने जारी किया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि समंदर के अंदर थ्वाइट्स ग्लेशियर में कई छेद हो रहे हैं, जिसमें एक छेद 1100 फीट ऊंचा है। अनुमान लगाया गया था कि इससे पिघली हुई बर्फ करीब 14 खरब टन होगी। रिसर्च में ग्लेशियर के टूटने की वजह ग्लोबल वार्मिंग को बताया जा रहा है। धरती के बढ़ते तापमान की वजह से थ्वाइट्स ग्लेशियर तेजी के साथ पिघल रहा है, जो हमारे लिए खतरे की घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।